हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो आज के इस सेशन में हम लोग फिर से एक बार इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी में बिजी होंगे। तो अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही लगन और परिश्रम से कीजिए ताकि आप लोगों को सफलता बहुत जल्द मिले। ये मेरी शुभकामनाएं हैं। चलिए, तो आज के लेसन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन है हमारा, जो आज का टॉपिक है वो है मुस्लिम लीग की स्थापना पर। ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग जो कि 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनके आप लोग नोट्स बनाते जाएं ताकि आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा कि 30 दिसंबर को 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ठीक है। तो अब मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में हुई थी। ठीक है, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। तो इसका नेतृत्व कौन लोग कर रहे थे? नवाब आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रेम्ड कर सकते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। और किनके नेतृत्व में जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी? तो आगा खान और नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। अब इसका उद्देश्य भी आप लोगों से पूछ सकता है। तो इसका उद्देश्य हम लोग कह सकते हैं कि जो भारतीय मुसलमान हैं, उनके अधिकार की जो रक्षा है, उनको उनके लिए जो है मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। ठीक है। तो ये फैक्ट्स क्लियर हैं। आप लोग अपना शॉर्ट्स नोट्स तैयार कीजिए ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट है हमारा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो कि 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे। ठीक है। ये बहुत ही प्रमुख प्रवक्ता थे मुस्लिम लीग के स्थापना के दौरान। तो मुस्लिम लीग जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए थे और 1934 में क्या हुआ, पार्टी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट छोटे छोटे फैक्ट्स जो हैं इनको आपको याद रखना है कि मोहम्मद अली जिन्ना कब पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो 1934 ईस्वी में। और उसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग का चेहरा और प्रमुख प्रवक्ता बन गए। ठीक है। इन्होंने कुछ ऐसा बढ़िया काम करके दिखाया वहां पर मुस्लिमों के लिए ताकि उनको एक जो है सहयोग मिला। ठीक है। उनके वर्क को जो है सराहा गया। ठीक है। तो मुस्लिम लीग का जो चेहरा है वो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस समय बन गए थे। ठीक है। मुस्लिम लीग के संस्थापक के सदस्य कौन थे? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे नाम जो है आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस में कॉलम ए कॉलम टू मैच करने के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मुस्लिम लीग के संस्थापक के सदस्य हैं मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खान, ख्वाजा सलीमुल्लाह, वकार उल मुल्की और हकीम अजमल खान। ठीक है। ये सारे नाम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सारे नाम को आप लोग याद रखें। ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मुस्लिम लीग के मुख्य उद्देश्यों का वर्णन। ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो प्रमुख उद्देश्य हैं मुस्लिम लीग का, उन पे हम लोग एक बार प्रकाश डालेंगे कि वो उनका उद्देश्य क्या था एक्चुअली में। ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि उनका उद्देश्य के बारे में आप लोग चर्चा करें। ठीक है। या तो आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये चीज पूछ सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव में आपको 4 से 5 ऑप्शंस देके आपसे वो आंसर करने के लिए कहेंगे। ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो भारतीय मुसलमानों में वफादारी की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है। पहला पॉइंट तो क्लियर है कि जो भारतीय मुसलमान हैं वो ब्रिटिश सरकार के प्रति उनकी भावना जो वो लोग व्यक्त करते थे उनमें एक वफादारी हो, उनकी वफादारी से उनकी भावना में बढ़ावा मिले। ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग को समझ में आ रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मुसलमानों के राजनीतिक और अन्य अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। उनके जो राजनीतिक अधिकार थे, बाकी अन्य अधिकार थे, तो उनका रक्षा करना ठीक है इनका कर्तव्य था। और नरम उदार भाषा में सरकार के सामने पेश करना। ठीक है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप किसी व्यक्ति को सरकार के सामने पेश कर रहे हैं तो उनकी जो खूबियां हैं, ठीक है, और अपनी एक सरल भाषा में, उदार भाषा में, ठीक है, उनके प्रति एक निष्ठा दिखाना ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो ये चीजें थी सब पॉइंट नंबर 2। ठीक है। लीग के उद्देश्यों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है, किसी भी उद्देश्यों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मुसलमानों और भारत के अन्य समुदायों के बीच मैत्रीपूर्ण भावना को बढ़ावा देना। ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत ही सरल है समझने में क्योंकि
ऐसा होता है कि कोई भी चीजें अगर उद्देश्य पूरे करने पे आती है तो किसी भी चीज की क्षति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग की जो स्थापना में वहां पर जो काम किए गए, तो उनका मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि कोई भी उद्देश्यों को नुकसान पहुंचाए बिना जो है मुसलमानों और अन्य समुदायों के बीच मैत्रीपूर्ण जो भावना है वो स्थापित किया जाए, ठीक है। मैत्रीपूर्ण भावना जो है वो स्थापित किया जाए। ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोहम्मद अली जिन्ना जो है, ठीक है, वो मुस्लिम लीग ने, ठीक है, ब्रिटिश भारत को हिंदू व मुस्लिम राष्ट्रों में विभाजित करने की मांग वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। तो इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिश भारत में जो भी हिंदू मुसलमान थे वहां पर राष्ट्रों में, दोनों लोग थे, तो उन्होंने विभाजित करने के लिए एक आंदोलन का मांग किया, ठीक है। इनको एक सेपरेट अपना मुल्क बनाना था, देश बनाना था, ठीक है। तो इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना ने और मुस्लिम लीग ने, इन दोनों ने अपना जो है कि एक फॉर्मेट तैयार किया कि मुस्लिम और हिंदू राष्ट्र जो है इनको विभाजित करने में एक आंदोलन का मांग होना चाहिए, ठीक है। तो उनका नेतृत्व जो है मोहम्मद अली जिन्ना करें, ठीक है। ये भी कोई बुरी बात नहीं है, अगर किन्हीं को अधिकार चाहिए, रक्षा चाहिए और उनको एक इंडिविजुअलिटी चाहिए तो ये भी सही बात है, ठीक है। 1947 ईस्वी में क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि 1947 ईस्वी में जो पाकिस्तान के गठन के बाद लीग पाकिस्तान, ठीक है, लीग पाकिस्तान नाम का टर्म आया, वो प्रमुख राजनीतिक दल बन गई, ठीक है। लीग पाकिस्तान एक प्रमुख राजनीतिक दल बन गई। इसी साल इसका नाम बदलकर ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया, ठीक है। 1947 ईस्वी में अगर क्वेश्चन इस प्रकार का कि ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग कर दिया गया, ठीक है, कौन से ईस्वी में, तो 1947 ईस्वी में, पाकिस्तान के गठन के बाद, ठीक है। तो ये भी फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। सभी आप लोग नोट्स बनाते जाएं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी को एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चंस ऑन मुस्लिम लीग, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चंस फिल्टर आउट किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ठीक है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, सो द आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग जो है अपना आंसर कर सकते हैं और बाद में आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है। कौन फाउंड किया था, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, सो द आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह खान, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। इससे पहला क्वेश्चन था, वो भी उसका भी आंसर सेम ही है और इसका भी आंसर सेम ही है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, सो द आंसर इज नवाब सलीमुल्लाह। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको दो टाइप से ये क्वेश्चंस जो है पूछ सकते हैं एग्जामिनर, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार इस क्वेश्चंस को रिवीजन करने हैं। तो मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो कौन थे, नवाब सलीमुल्लाह, नवाब सलीमुल्लाह, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वेयर वाज द मुस्लिम लीग फाउंडेड इन 1906। तो कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि जब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो कहाँ हुई, वेयर वाज, ठीक है, कहाँ हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ढाका, ढाका इज द करेक्ट आंसर। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, तो उससे इस क्वेश्चन का आंसर जो है हम लोग कर सकते हैं। तो मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों का रक्षा करते हुए इनका विकास करना, ये भी पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुसलमानों के अन्य संप्रदायों के प्रति उत्पन्न होने वाले असहिष्णुता कटुता की भावना को प्रसार को रोकना, ये भी सही बात है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग वहां डिस्कस किए थे। मुसलमानों को कांग्रेस से पृथक कर एक संगठन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना, तो उनका एक संगठन जो वो लोग बना रहे थे, ठीक है।
एक अलग ही अपना जो राष्ट्र है वो बनाने की वो कोशिश कर रहे थे। तो ये भी क्वेश्चन जो है सही है। अभी ऑप्शन नंबर ई कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से भी अधिक। तो आंसर जो है आपको ऑप्शन में ऐसे भी देंगे, ठीक है, ऑप्शन ऐसे देंगे कि उपयुक्त में से एक से भी अधिक। ऑफ कोर्स उपयुक्त में से एक से भी अधिक आंसर है, तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एग्जाम में ये चीजें दे रहे हैं तो आपको ये चीजें नहीं देंगे वो, ठीक है, या तो कोई नहीं या एक से भी अधिक, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ई ही टिक करना है, ठीक है। यहाँ हम लोग देखते हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम लीग वाज, ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उनके एस्टेब्लिशमेंट का। और वी कैन से नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव, और वी कैन से लाइक ऑल, वन ऑफ द अदर इज करेक्ट। ओके, सो वी कैन आंसर लाइक दिस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंक्लूडेड, ठीक है। जो भी फाउंडिंग मेंबर्स थे मुस्लिम लीग के वो कौन कौन से सदस्य थे जो इंक्लूडेड थे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी मेन ऑब्जेक्टिव में ये चीजें डिस्कस किया है कि आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल हक मुल्क। तो ये तीन जो थे ये मुस्लिम लीग के स्थापना में जो है मेंबर्स थे, लेकिन सैयद अहमद खान ये जो है उसमें इंक्लूड नहीं थे, ये इंक्लूड नहीं थे। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, 1, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्यों में शामिल थे आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ठीक है। तो ऑप्शन केवल 1, 2, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, इस बात को आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पॉइंट्स। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, ठीक है। आगा खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क इनके संस्थापक के सदस्य में थे, ठीक है। यहाँ से पॉइंट, सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि हु वाज द फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट पूछा गया है, प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, ठीक है। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो आंसर इज आगा खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगा खान जो थे वो प्रथम स्थायी सदस्य सॉरी अध्यक्ष बने थे, ठीक है, मुस्लिम लीग का। तो ये बातें क्लियर हो रही हैं। सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करें और कोई भी क्वेश्चंस में कंफ्यूजन हो नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 1907 एडी में क्या हुआ था, वेयर वाज द एनुअल सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग हेल्ड, ठीक है। एनुअल सेशन बोल रहा है कि वार्षिक अधिवेशन जो होता है वो 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था, वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। तो आप जब ये पॉइंट्स की चर्चा करेंगे अभी हम लोग कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी, ठीक है। और वर्ष 1907 में इसकी वार्षिक अधिवेशन कराची में की गई थी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कराची, ऑप्शन सी, ठीक है, कराची इज द करेक्ट आंसर। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था, कराची में। वहीं पर अगर 1908 की बात करें तो कहाँ हुआ था, अमृतसर में, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में यहाँ पर आपको अगर 1908 देते हैं, ठीक है, मान के चलिए ऐसे 1908 ईस्वी में, तो 1908 ईस्वी में जो है मुस्लिम लीग के अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन में अमृतसर रहेगा, आपको अमृतसर जो है यहाँ पर टिक करना है, ठीक है। सारे फैक्ट्स जो है क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं कि 1906 में जो डेलीगेशन ऑफ मुस्लिम्स हु मेट द मिंटो इन शिमला, ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य था, ठीक है। एक मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की, ठीक है। क्या प्रार्थना की थी इन्होंने कि सेपरेट इलेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम्स। इसका मतलब है कि वो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग, निर्वाचक बल, ठीक है। उन्होंने एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की थी, ठीक है, पृथक करने की मांग की थी, ठीक है। तो ये जो शिष्टमंडल है जिन्होंने तैयार किया था एक, ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि एक राष्ट्र बनाया जाए कि जो मुसलमान के लिए एक अलग ही राष्ट्र बने, ठीक है। 1 अक्टूबर 1906 को, यहाँ पर आप लोग पॉइंट्स देख सकते हैं, आगा खान के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला, ठीक है। तो तत्कालीन वायसराय उस समय का कौन था, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। शिमला में ये शिष्टमंडल जो है उनके नेतृत्व में मुसलमानों के लिए एक शिष्टमंडल तैयार किया गया, ठीक है, शिमला में मिला।
तो शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय, स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। ठीक है, तो एक निर्वाचन जो वहां पर हो रहा था, उसके लिए शिष्टमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय और स्थानीय निकायों में मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की। ठीक है, उनके लिए ऐसा फैसिलिटी उपलब्ध कराया जाए ताकि वो शिष्टमंडल से जुड़े हुए, उनके निर्वाचन से जुड़े हुए जो भी फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो चीजें सामने आ सके। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। तो इस मांग के जवाब में जो मिंटो ने मुसलमानों को आश्वासन दिया, ठीक है, मिंटो ने मुसलमान को आश्वासन दिया, ठीक है, उनको एक फेथ दिलाया कि राजनीतिक अधिकारों और हितों के लिए भारत में रक्षा की जाएगी। तो मुसलमानों का जो आर्थिक और राजनीतिक अधिकार है, उनके हित का, तो उनके लिए जो है बहुत सारा इंतजाम किया जाएगा। वो कौन बताए थे? जो हमारे वायसराय थे वहां पर, लॉर्ड मिंटो, तो उसने ही ऐसा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स जो है आप लोगों को क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। इन 1908, ठीक है, इसमें क्या हुआ था? लंदन ब्रांच ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन। ठीक है, पूछ रहा है कि सन 1908 में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, लंदन शाखा की स्थापना हुई, तो इसमें जो है बोला गया है कि किसकी अध्यक्षता में ये जो है स्थापित हुई थी। ठीक है, लंदन में जो एक शाखा स्टेब्लिश हुई थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की, तो वो किसके अध्यक्षता में हुई थी? सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आमिर अली की अध्यक्षता में। ठीक है, हेडेड बाय आमिर अली। तो आमिर अली किस लीग को हेड कर रहे थे? ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ पर है? मुस्लिम लीग का मुख्यालय है लखनऊ में। ठीक है, अन्य कई स्थानों पर भी इसकी शाखाएं स्थापित की गई है। तो अगर मुख्यालय की बात आती है तो हम लोग बोलेंगे उसका मुख्यालय जो है वो लखनऊ में है। ठीक है, तो 1908 ईस्वी में क्या हुआ कि लंदन में इसकी शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की थी। ठीक है, ये भी बात जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस निकल के आते हैं कि जो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, एक जो लंदन में शाखा खोला गया था, वो किस ईस्वी में हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में था। ठीक है, अभी 1908 ईस्वी में किसने, किसकी अध्यक्षता में जो है लंदन में एक ब्रांच, एक शाखा खोला गया? तो सैयद अमीर अली के स्थापना। ठीक है, सैयद अमीर अली की अध्यक्षता में। तो ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो सारे पॉइंट्स को आप लोग बार बार रिवीजन करें, बार बार पढ़े, आप लोगों को सारे तथ्य जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है इन विच सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। बोल रहा है कि किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम लीग डिमांड फॉर द फर्स्ट इलेक्टोरल कॉलेज विच वाज एक्सेप्टेड इन मार्ले इनटू रिफॉर्म्स ऑफ 1909। ठीक है, 1909। तो इसमें क्या कहता है कि मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में, बात हम लोग सेशन की कर रहे हैं, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग के प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की गई। ठीक है, प्रथम निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसे 1919 के मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। ठीक है, तो इसका आंसर है अमृतसर अधिवेशन। 1908 का अमृतसर अधिवेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, अमृतसर सेशन ऑफ 1908। तो इसमें क्या हुआ था कि 1908 में जो अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, जिसे 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार में इसको मान लिया गया था। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट्स बनाएं। ठीक है, और एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करें। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर अपना वीडियो जो है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और एग्जाम्स की तैयारी आप लोग बहुत ही मन लगा के करें। ठीक है, और एक अच्छा बेहतर रिजल्ट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।